हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ड्रॉपलेट एंड जेट की। किसी बात करने वाले हैं ड्रॉपलेट एंड जेट की। देखो ड्रॉपलेट मतलब बूंद की हम बात करने वाले हैं, ड्रॉप की हम बात करने वाले हैं। और उन ड्रॉप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट कितनी होती है। ठीक है, जेट। और हम पढ़ेंगे जेट के बारे में। कहने का मतलब ये है हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ड्रॉपलेट एंड जेट। इनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ड्रॉपलेट के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होती है इनसाइड अ ड्रॉपलेट। और हम पढ़ेंगे प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए जेट, लिक्विड जेट। ठीक है, ड्रॉपलेट आपको पता ही होगा, ड्रॉपलेट ड्रॉप बात एक ही है। जेट क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस समझ लीजिए जिससे क्या लिक्विड निकलता है। ठीक है, जिसमें लिक्विड होता है, ठीक है, या फिर लिक्विड निकलता है, ये समझ लीजिए एक डिवाइस है जेट। ठीक है, जिसमें से क्या है लिक्विड निकलता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इन दोनों के अंदर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉपलेट के अंदर कितना प्रेशर होता है वो पढ़ेंगे। देन इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जानेंगे लिक्विड जेट। ठीक है, और भी अदर कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ड्रॉपलेट एंड जेट दो चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें प्रेशर इंटेंसिटी को निकालना है। देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए ड्रॉपलेट इज सेपरेटेड इनिशियली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेन बॉडी ऑफ लिक्विड। अब देखो कोई भी ड्रॉप है या कोई भी ड्रॉपलेट है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या होती है, एक बड़ी बॉडी से सेपरेट होती है। कहने का मतलब इनिशियली सेपरेटेड इनिशियली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड। कोई लिक्विड की बहुत बड़ी बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी पानी भरा हुआ है कहीं भी, जैसे कि बादलों में पानी है, तो वो जो पानी से एक बूंद निकलती है ड्रॉपलेट, तो वो बहुत बड़े अपनी बॉडी को छोड़ के निकलती है, सेपरेट होती है। ठीक है, तो वही बात बोलेगी, जब भी कोई ड्रॉपलेट सेपरेट होती है, छोड़ती है स्टार्टिंग में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेन बॉडी ऑफ लिक्विड, जो मेन बॉडी है लिक्विड की उस सरफेस को जब छोड़ती है वो ड्रॉपलेट, देन ड्यू टू सरफेस टेंशन, जैसे ही वो उसे छोड़ती है, उस मेन बॉडी को छोड़ती है लिक्विड की, तो उस पर क्या एक्ट होना शुरू हो जाता है, सरफेस टेंशन। देन ड्यू टू सरफेस टेंशन, और उस सरफेस टेंशन के कारण देयर इज ए नेट इनवर्ड फोर्स एग्जर्टेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब होता क्या है, जैसे ही वो ड्रॉपलेट अपनी मेन बॉडी को छोड़ती है, मतलब वो जिस मेन बॉडी में थी, जिस मेन बॉडी ऑफ लिक्विड में थी, उसको जैसे ही उसने छोड़ा उस पर सरफेस टेंशन एक्ट होना स्टार्ट हुआ। अब सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वो जो सरफेस टेंशन है वो अंदर की तरफ लगता है, तो वो क्या करता है, वो देयर इज ए नेट इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट। वो उस ड्रॉपलेट के पूरे सरफेस पर क्या करता है, एक अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है, उस पूरे सरफेस पर ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ एक क्या करता है, नेट इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ड्रॉपलेट किसी भी मेन बॉडी ऑफ लिक्विड को छोड़ती है, ठीक है, तो एक नेट इनवर्ड मतलब एक नेट अंदर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स लगता है सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कॉजेस, जो क्या करता है, द सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द साइड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो जैसे कि सपोज करके चलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे बादल हैं, सपोज करो ये मेरे बादल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा पानी है। अब इससे एक बूंद निकली, तो वो शुरुआत में जैसे ही निकली उस पर क्या हुआ, चारों तरफ से सरफेस टेंशन लगा। अब उसकी सरफेस पे चारों तरफ से सरफेस टेंशन लगा, उस पर मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी सरफेस पर सरफेस टेंशन लगा, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या हुआ, इनवर्ड फोर्स एक्ट हुआ। कैसा फोर्स हुआ, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ऐसे करके अंदर की तरफ। ठीक है, कहने का मतलब तो वो क्या है, अब हुआ क्या, सरफेस टेंशन लगा सरफेस पर, उस ड्रॉपलेट की सरफेस टेंशन लगा, उस सरफेस की टेंशन की वजह से क्या हुआ, एक अंदर की तरफ फोर्स एक्ट हुआ। अब अंदर की तरफ फोर्स जब एक्ट हुआ तो वो करता क्या है,
जो सरफेस है ड्रॉपलेट की उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कर देता है? सिकुड़ देता है। कहने का मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ऑल द साइड्स, चारों तरफ से। कहने का मतलब जैसे ही वो ड्रॉपलेट अपनी मेन बॉडी ऑफ लिक्विड को छोड़ती है उस पर सरफेस टेंशन एक्ट होता है। सरफेस टेंशन के कारण एक नेट इनवर्ड फोर्स उस पर एग्जर्ट होता है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि पूरी जो ड्रॉपलेट है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, दबा देता है, कंप्रेस टाइप कर देता है ऑल साइड से, एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंटरनल प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट। होता क्या है? जिसके कारण चारों तरफ से उसे दबा देता है, वो इनवर्ड फोर्स जो कि सरफेस टेंशन के कारण आया है वो उसे अंदर की तरफ दबा देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन द इंटरनल प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सो आपको इतनी बात समझ में आई कि जब भी कोई ड्रॉपलेट अपनी मेन बॉडी ऑफ लिक्विड को छोड़ती है, ठीक है, तो होता क्या है? उस पर सरफेस टेंशन एक्ट होता है। सरफेस टेंशन के कारण एक अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, जिस फोर्स के लगने के कारण, ठीक है, वो चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और जो उसका इंटरनल प्रेशर है, मतलब जो अंदर का प्रेशर है, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है, ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर है, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो ध्यान दें क्या बोला गया है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ड्रॉपलेट कंटिन्यूअस टिल द इनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इन बैलेंस विद द इंटरनल प्रेशर एंड द ड्रॉपलेट। ठीक है, देखो क्या है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। ये बोला गया है ये द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ड्रॉपलेट कंटिन्यूअस, मतलब उस पर अंदर फोर्स लगता रहता है सरफेस टेंशन के कारण, जिससे क्या है? उसका जो अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ड्रॉपलेट कंटिन्यूअस टिल द इनवर्ड फोर्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है जब तक उस पर इनवर्ड फोर्स लगता रहता है सरफेस टेंशन के कारण, इज़ इन बैलेंस विद द इंटरनल प्रेशर, और वो तब तक लगता रहता है जब तक उस पर जो अंदर इंटरनल प्रेशर है वो उस बाहर वाले फोर्स से बराबर ना हो जाए ड्रॉपलेट के अंदर। कहने का मतलब ये है, देखो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल ये आप समझें, फॉर एग्जांपल जब वो ड्रॉप आपके बादल से निकली, ठीक है, तो अब वो ड्रॉप निकली तो उस पर एक सरफेस टेंशन लगेगा उसकी सरफेस पे। अब वो सरफेस टेंशन एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो उसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको। ठीक है, अब अंदर एक प्रेशर होगा। अब जब ये अंदर की तरफ फोर्स लगेंगे तो ये प्रेशर क्या है? अंदर की तरफ बढ़ेगा। हमने यहाँ देखा कि प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा, तब जब प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? अब वो प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा, फोर्स लग रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण ये उसे कॉन्ट्रैक्ट तब तक दबाएगा, तब तक उसे दबाता रहेगा जब तक जो अंदर का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो इसको काउंटर ना कर दे। काउंटर मतलब इसे बैलेंस ना कर दे। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये है जो सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो उस ड्रॉपलेट को तब तक कंप्रेस करेगा, तब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा चारों तरफ से, जब तक जो अंदर का प्रेशर है वो उसे काउंटर ना कर दे उस फोर्स को जो सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है। काउंटर का मतलब जो अंदर का प्रेशर है वो उस फोर्स के इक्वल ना हो जाए। तो वही बात यहाँ बोली गई है। ठीक है, तब तक वो उस कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा उस फोर्स के कारण। ठीक है, नाउ एंड द ड्रॉपलेट फॉर्म्स इनटू द स्फीयर विच इज द शेप फॉर मिनिमम सरफेस एरिया। इसी कारण जो हमारी जो ड्रॉपलेट होती है वो फॉर्म कर देती है किसका शेप? स्फीयर का, जिसका सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम होता है। ये सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। अब देखो होगा क्या, जब सरफेस टेंशन के कारण एक अंदर फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा, उसकी जो सरफेस है वो चारों तरफ से क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपको कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो शेप ले लेती है किसकी? स्फीयर की। मतलब जो ड्रॉपलेट है वो किसकी शेप में आ जाती है? स्फीयर की। जो क्या होता है? विच इज द शेप फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका क्या होता है? सरफेस एरिया मिनिमम। तो ये किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन ही उस पर एक इनवर्ड फोर्स
लगाता है, जिसके कारण जो ड्रॉपलेट है वो किसकी शेप में आ जाती है, स्फीयर की, जिसका सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम। क्योंकि जो टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि जो सरफेस है उसका एरिया कैसा रहे, मिनिमम रहे, ठीक है। और मिनिमम एरिया जो शेप्स होती है उसमें किसका होता है, स्फीयर का। इसीलिए उस पर वो इनवर्ड फोर्स लगा लगा कर कितना कैसा कर देता है, उसे स्फीयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, स्फीयर हो जाती है। और जो इनवर्ड फोर्स है वो कब तक लगेगा, वो तब तक लगेगा जब तक जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होके इतना ना हो जाए कि वो उसे काउंटर ना कर दे, ठीक है। क्या कर दे, काउंटर कर दे, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो अंदर का प्रेशर है वो बराबर हो जाए इस इनवर्ड फोर्स के जो चारों तरफ से लग रहा है, तब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उसकी शेप स्फीयर क्यों हुई, ये बात भी आपको समझ में आई, क्योंकि चारों तरफ से इनवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, एक मिनिमम सरफेस एरिया वाली शेप को एक्वायर्ड कर लेती है, जो कि क्या होती है, स्फीयर शेप होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, तो ध्यान दें, देखो सॉरी यस, तो देखो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है द इंटरनल प्रेशर विद इन ए जेट ऑफ लिक्विड। जैसे कि मैंने बताया ड्रॉपलेट ऐसे ही होता है, जेट ऑफ लिक्विड, उसके अंदर से भी लिक्विड आता है, ठीक है, लिक्विड निकलता है, इज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो इंटरनल प्रेशर होता है, मतलब जो जेट होता है, जो जेट डिवाइस है, ठीक है। सो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि जेट ऑफ लिक्विड क्या होता है, ठीक है, और वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो जो जेट ऑफ लिक्विड है उसके अंदर भी क्या होता है, उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ करता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे ड्रॉपलेट के अंदर इंक्रीज़ करता है इंटरनल प्रेशर, वैसे ही जेट ऑफ लिक्विड के अंदर भी इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो आगे क्या बोला गया, लास्ट पॉइंट, द इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी विद इन ए ड्रॉपलेट एंड जेट ऑफ लिक्विड इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी मे बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन डिराइव्ड ब्लू। अब देखो क्या बोला गया है, ये बोला गया है जो इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी, जो इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी है, मतलब जो अंदर का प्रेशर है किसी भी ड्रॉपलेट के अंदर का और किसी भी जेट ऑफ लिक्विड के अंदर का, इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी, वो बाहर जो प्रेशर है, मतलब उस ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर है और उस ड्रॉपलेट के जो बाहर प्रेशर है, तो जो अंदर वाला प्रेशर है ना वो ज़्यादा होता है बाहर वाले प्रेशर से। या तो हम लिक्विड की बात करें उस केस में भी, सॉरी ड्रॉपलेट की बात करें उस केस में भी, और जेट ऑफ लिक्विड की बात करें उस केस में भी, तो वो कितना ज़्यादा होता है, उसकी जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी से, मे बी डिटरमाइन, उससे हम निकालेंगे बाय द एक्सप्रेशन ड्राइव्ड बिलो। जो एक्सप्रेशन हमने नीचे ड्राइव्ड करे हैं उनके जरिए हम नीचे क्या निकालेंगे, सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड फोर्स लगा, जिसकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर है किसी भी ड्रॉपलेट का या किसी भी जेट ऑफ लिक्विड का वो इंक्रीज़ हो गया। अब वो इंक्रीज़ हो जाता है, जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो आउटसाइड जो प्रेशर है ड्रॉपलेट के, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, सॉरी आउटसाइड जो प्रेशर है और जो इनसाइड प्रेशर है, जो इनसाइड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। अब वो कितना ज़्यादा होता है वो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले डराइव करेंगे, उनके ज़रिए निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो कितना कम है आपके इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है ड्यू टू सरफेस टेंशन के इनवर्ड फोर्स की वजह से, ठीक है। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ये निकालेंगे कि जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा है कितना, आउटसाइड प्रेशर से, ठीक है। दो बातें हैं कहने की, जैसे कि एक गिलास आधा खाली है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये गिलास आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे कि आधा भरा है, लेकिन बात एक ही है। तो यहाँ भी बात एक ही है, या तो आप ये निकाल लो कि जो बाहर वाला प्रेशर है वो कितना कम है इंटरनल प्रेशर से, या आप ये निकाल लो कि जो इंटरनल प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज़्यादा है। तो वही कैलकुलेशन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी जो कैलकुलेशन वो हम करेंगे ड्रॉपलेट के अंदर, ठीक है, फिर हम करेंगे सोप बबल के अंदर, फिर हम करेंगे लिक्विड जेट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें प्रेशर इंटेंसिटी हमें चेक करनी है, निकालनी है। प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब हम वही इंटेंसिटी निकालेंगे जो ज़्यादा है आउटसाइड प्रेशर से, ठीक है, जो इंटरनल प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है आउटसाइड प्रेशर से। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ड्रॉपलेट के लिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं,
तो ध्यान देते चलना यार, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दें, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट। प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब यही है कि जो इनसाइड वाला प्रेशर है वो ज़्यादा है आउटसाइड वाले प्रेशर से। अब वो कितना ज़्यादा है वो हमें निकालना है, ठीक है, वही है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट, कि एक ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितनी होती है। तो कंसीडर ए स्पेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर। अब हम जानते हैं कि जो ड्रॉपलेट है वो सरफेस टेंशन के कारण कैसी शेप ले लेती है, स्पेयर। तो हमने मान लिया कि एक स्पेरिकल शेप की ड्रॉपलेट है जिसकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है, रेडियस हमें मालूम है आर, हैविंग इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी पी, और उसकी जो इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी है, मतलब जो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, पी है, इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी। ये क्या है, एक्सेस है आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी से। देखो ये जो पी है वो क्या है, देखो जो आउटसाइड प्रेशर है ना, ठीक है, वो कम है इंटरनल प्रेशर से। तो वो कितना कम है इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, वो है ये पी। क्या है ये इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी, ये वो प्रेशर इंटेंसिटी है जो कि कम है आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, इनसाइड वाले से। या फिर मैं कहूँ ये वो प्रेशर इंटेंसिटी है जो कि ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर बाहर वाले से। कहने का मतलब ये है, इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब ये है, इस प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब ये है, जो पी मैंने लिया, ये पी वो वैल्यू है जो ज़्यादा है बाहर से अंदर वाले में। कहने का मतलब जो अंदर वाला है वो बड़ा है। देखो दो चीज़ें, इंटरनल प्रेशर और एक है आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, ये आउटसाइड प्रेशर है, तो ये है कम, ये है ज़्यादा। अब ये पी क्या है, ये पी है ये क्वांटिटी। कहने का मतलब कि जो इंटरनल प्रेशर है उससे जो आउटसाइड प्रेशर है वो कितना कम है, ये है, ठीक है। पी क्या है, पी क्या है, जो इंटरनल प्रेशर है उससे जो आउटसाइड प्रेशर है वो कितना कम है, वो है पी। तो व्हाट इज़ पी, पी ये है इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी, इसी को हम क्या कह देते हैं, पी। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि पी क्या है, वो प्रेशर है जो आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, ओके। पी जो इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है आपका आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी से, ठीक है, इतना प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी। तो इतनी बात क्लियर हुई नाउ। तो हमने ली पी, ओके। तो रेडियस हो गई आर, ये बात याद रखें। इफ़ द ड्रॉपलेट इज़ कट इनटू 2 हाफ्स। अब देखो हमने इस ड्रॉपलेट को कुछ ऐसे काटा, कोई आप बॉल लो और बॉल को 2 हिस्सों में काट दो तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है, बॉल कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो वही शेप मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन, तो जो इस फोर्स लग रहे होंगे जो इस बॉल पर, जब हम किसी भी ड्रॉपलेट को हाफ में काटेंगे या बॉल को किसी हाफ में काटेंगे, क्योंकि बॉल भी ड्रॉपलेट जैसे शेप की ही होती है, ठीक है। तो देखो तो 1 हाफ, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है ज़रा ध्यान दो, 1 हाफ विल बी दोज ड्यू टू प्रेशर इंटेंसिटी पी। तो एक हाफ तो ऐसा होगा, ठीक है, 1 हाफ विल बी दोज। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इफ़ द ड्रॉपलेट इज़ कट इनटू 2 हाफ्स, अगर मैं ड्रॉपलेट को 2 हिस्सों में काट दूँ, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन, तो जो इस आधे हाफ पे फोर्स, देखो जब मैं इसे बीच में से काटूंगा तो एक पार्ट ऐसा बनेगा और एक पार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे, ये बॉल कंटिन्यू हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है, ये वाला पार्ट मिलकर क्या बनेगा, दूसरा पार्ट। तो ये आधा पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो इस आधे के अंदर चीज़ें होंगी वही उसी के अंदर होंगी, बात तो एक ही है, ठीक है। तो देखो क्या है, अब हमने क्या किया, इफ़ द ड्रॉपलेट इट कट, इस ड्रॉपलेट को हमने काटा 2 बराबर हिस्सों में, तो आधे हिस्से को हमने दिखाया है। तो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन, तो जो फोर्स लगेंगे इस आधे हिस्से पे वो कौन से फोर्स होंगे, ज़रा ध्यान दें, देखो, ठीक है। तो देखो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 हाफ विल बी दोज, एक तो वो फोर्स होंगे जो इस हाफ पे लग रहे होंगे ड्यू टू प्रेशर इंटेंसिटी, जो कि प्रेशर इंटेंसिटी के कारण लग रहे होंगे, मतलब जो अंदर का प्रेशर है उसके कारण लग रहे होंगे, ठीक है, पी ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। अब प्रेशर इंटेंसिटी है मतलब प्रेशर है तो वो किसी एरिया पे लग रहा होगा, ठीक है। अब सपोज करो इसकी आर थी, रेडियस थी आर,
तो इसके एरिया पे लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर तो भाई एरिया पे ही एक्ट होता है। तो अब प्रेशर किसी एरिया पे लग रहा होगा तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है, जो प्रेशर इंटेंसिटी है यानी कि P ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया, वो प्रोजेक्टेड एरिया पर लग रहा होगा यानी पाई आर स्क्वायर पर लग रहा होगा। एंड और दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एंड द टेंसाइल फोर्स, और एक होगा टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस टेंशन के कारण लग रहा होगा। कहने का मतलब एक फोर्स वो भी तो होगा जो सरफेस टेंशन के कारण लग रहा होगा इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स, जो कि किसके कारण लग रहा होगा, सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सरकमफेरेंस। और सरफेस टेंशन क्या होता है, वो हमेशा लेंथ के अराउंड लगता है। लेंथ ऑफ स्फीयर कितनी होगी, 2 पाई आर, ठीक है, यानी कि उसके सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट फॉर इक्विलिब्रियम हैंस वी हैव। और ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आएगी तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं और P यानी प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मैं दोबारा से आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। हुआ क्या है, जब एक बादल से, ठीक है, एक बूंद टपकी, तो वो बूंद किसी शेप में नहीं थी, उस पर टेंशन लगा, सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से एक अंदर फोर्स लगा उस पर, ठीक है, उस ड्रॉपलेट पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ये सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। तो अब क्या हुआ, इस जो ड्रॉप थी उसने एक शेप लेना चालू करी। अब जब उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगना चालू हुआ तो उसका अंदर से प्रेशर भी हाई होने लग गया, ठीक है। अब वो प्रेशर हाई हो गया, वो प्रेशर हाई हो गया, हाई हुआ, ठीक है, हाई हुआ, और उसने इसको क्या है, काउंटर कर दिया। जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है इसको काउंटर कर दिया, मतलब कि जो इंटरनल प्रेशर है वो इस फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वो ही कंडीशन है ये। तो ये दीज टू फोर्सेस जब वो इक्वल होगा तब इसने शेप ले चुकी होगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी ड्रॉपलेट। तो वही चीज़ है ये, दीज टू फोर्सेस, उसी समय ये जो फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, इक्विलिब्रियम, अपोजिट फॉर इक्विलिब्रियम एंड हैंस वी है। तो उस समय जो प्रेशर इंटेंसिटी लग रही होगी प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो टेंसाइल फोर्स होगा सरफेस टेंशन के कारण जो कि सरकमफेरेंस पे एक्ट हो रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम के समय, मतलब कि जब ये दोनों को, जब ये अंदर वाला जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो इस इनवर्ड फोर्स को काउंटर कर देगा, मतलब टेंसाइल फोर्स को काउंटर कर देगा। कब, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, मतलब जो अंदर वाला जो इनसाइड प्रेशर इंटेंसिटी है वो बराबर हो जाएगी टेंसाइल फोर्स के। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को बराबर रख देंगे। तो हमने वही किया। तो ये हो गया इनसाइड प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर हमेशा एक्ट होता है एरिया पे, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, ये आ जाएगा प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स आ गया बराबर, ये आ गया आपका क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये आ गया आपका कौन सा, टेंसाइल फोर्स। दोबारा रिपीट करूँ, प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स कैसे आया आपका, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्या, एरिया, ठीक है, बराबर आएगा आपका टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, ये आपका क्या होता है, टेंसाइल फोर्स। मैं दोबारा बता दूं, देखो सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है टेंशन, ठीक है, टेंशन फोर्स बाय लेंथ, ठीक है, लेंथ। तो टेंशन फोर्स बराबर क्या होगा, सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा लेंथ कितनी है उस स्फीयर की, तो लेंथ होती है 2 पाई आर, क्योंकि वो जो फोर्स है वो इसकी बाउंड्री पर लग रहा है यानी कि उसकी सरकमफेरेंस पर लग रहा है, तो वो होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टेंसाइल फोर्स, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब प्रेशर फोर्स, दोनों बराबर रख दिए। तो देखो आर से आर कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, यानी पी बराबर क्या आ गया, 2 सिग्मा बाय आर। तो 2 सिग्मा बाय आर जो है वो प्रेशर इंटेंसिटी होती है किसी भी ड्रॉपलेट के अंदर। इतनी बात क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है किसी भी ड्रॉपलेट के अंदर वो कितनी होती है, P इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो आउटसाइड प्रेशर है वो कम होता है इंटरनल प्रेशर से, कितना, 2 सिग्मा बाय आर इन केस ऑफ ड्रॉपलेट। कब, ड्रॉपलेट के केस में। बोलो बात क्लियर हुई, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट, अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ ड्रॉपलेट। देखो सिंपल है,
ये बात आप इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं इस रेडियस को बढ़ाऊँगा यानी कि ड्रॉपलेट का साइज़ बढ़ेगा। अब ड्रॉपलेट का साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो वही बात यहाँ बोली गई है। याद रखें कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हमें ये दिखाती है कि जो अंदर प्रेशर इंटेंसिटी है किसी भी ड्रॉपलेट के वो इंक्रीज़ करती है विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ ड्रॉपलेट। अगर हम साइज ऑफ ड्रॉपलेट को घटाएंगे तो वो इंक्रीज़ करेगा। अगर हम उसे बढ़ाएंगे, साइज ऑफ ड्रॉपलेट को बढ़ाएंगे, तो जो प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड ए ड्रॉपलेट वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सो आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए सोप बबल। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।